जी नाज़रीन, ये वीडियो मेंढर का है और मेंढर में आज लोगों ने अपने हक के लिए जदोजहद की। हम सलवा गांव के बारे में बात करें। सलवा गांव में एक डिस्पेंसरी को लेकर पिछले कुछ दिनों से है जो वो विवाद बना हुआ है। एक जगह से डिस्पेंसरी को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है और उसके जहां से इसको मुंतकिल किया गया है उन लोगों ने आज तहसील ऑफिस में आकर, एसडीएम ऑफिस में आकर और बीएमओ ऑफिस में आकर ऑफिसरान से मुलाकात की और वहां उनका गुस्सा भी देखने को मिला। इन लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी जहां पे थी 40 साल कबल चल रही थी वहीं पे होनी चाहिए, लेकिन जहां पे डिस्पेंसरी को तब्दील किया गया है कुछ लोगों का ये मानना है कि अब है जो वो मरकज़ में आई है। अब इंतज़ामिया ने इस बात को कबूल किया है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और कमेटी फैसला करेगी कि इस डिस्पेंसरी को कहाँ होना चाहिए। आइए सुनते हैं कि इस दौरान मीडिया से बात की गई है लोगों द्वारा और एसडीएम मेंढर जहांगीर खान साहब ने भी पूरे मामले पर रोशनी डाली है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। तकरीबन 40 साल से वहाँ पे वो सब सेंटर रहा है जो लोगों की सहूलत में मुहैया था। कल जो हमारे बीएमओ साहब नए आए हैं, इन्होंने इलाका की विजिट की, ये वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पे फैसला किया कि मुझे एक मकान दे दो आप जिसके 4 रूम हो, 2 बाथरूम हो, उसका एक एफिडेविट दे दो। 2 सरपंच जो यहाँ चाहते हैं वहाँ की आवाम पंच आए, उनसे रेजोल्यूशन भी लिख के दिया, वो एफिडेविट भी हमने दिया, मकान भी हमने दे दिया। उन्होंने कहा कि कल हम 10 बजे आपका जो सब सेंटर है उसको शिफ्ट करेंगे, दोबारा वापस वहाँ ही बहाल करेंगे जिस जगह से उठाया है। आज सुबह जब हम बीएमओ साहब के पास पहुंचे, वहाँ पे हम बैठे तो वो वहाँ से भाग गए। भागने के बाद हमारे साथ जो है आज उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे सेंटर लोकेशन देखेंगे, हम वहाँ पे पूरे इलाके को देखेंगे। जब वहाँ की 3 पंचायतें हैं तो 2 पंचायत पूरी तरह से वो मुतफिक हैं, 2 सरपंच मुतफिक हैं कि साबका सूरत को बहाल किया जाए, और वो कहते हैं कि हम वहाँ पर नहीं रखेंगे। इसी बात पे हम एहतियाज कर रहे हैं कि अगर कोई नया सेंटर नहीं दे सकते हैं तो पुराना सेंटर हम लोगों से क्यों छीन रहे हैं। जहाँ पे वो रख रहे हैं वहाँ पे 2 सेंटर पहले भी काम कर रहे हैं। इसी बात कि हम एक कमेटी बनाएंगे। हम कमेटी बनाने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि किस जगह पे सेंटर प्लेस बनता है। जबकि कोई नया सेंटर आए तब कमेटी बनानी चाहिए। ये नया सेंटर तो है नहीं कि कमेटी बनाएंगे, ये 40 साल पहले आया हुआ है, आज इसकी कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, आज एक प्रॉब्लम में आए हैं। जो हमारी डिस्पेंसरी थी सलवा छपर तड़ा में थी, जो आज से कबल 35 साल तक वहाँ मुकामी थी, और अपग्रेडेशन जब इन्होंने की तो उसमें हमने इनको 3 कनाल लैंड मांगी गवर्नमेंट ने, और हॉस्पिटल वालों ने वो लैंड भी हमने इनके लिख कर दे दी। वो पेपर भी अगर हमसे कोई मांगेगा हम उनको ट्रेस कर दें। इसके अलावा इसको टेंडरिंग हुई, वो ठेकेदार ने काम नहीं किया, पता नहीं किस वजह से नहीं किया। आज करूंगा कल करूंगा, वो भी चला गया। अब ये अपग्रेडेशन थी जब टेंडरिंग हुई है, उस वक्त भी हॉस्पिटल वालों ने कोई इतराज नहीं किया। तो अभी अभी ये किया कि कुछ मकामी जो मुलाजिम थे उन्होंने आज से 1.5 महीना चोरी चोरी दफ्तर शिफ्ट किया, पेपर निकाल लिए और वो अभी सलवा के लोअर सलवा में लेकर चले गए, और बाकी वो लाख लगा है सामान उधर ही पड़ा है। अभी वो सामान नहीं, चोरी चोरी इन्होंने किया। हम इस सिलसिले में पहुंच चले गए तो हमारे डिप्टी सीओ साहब थे, अपने नहीं डिप्टी परवेज खान साहब से मिले, उन्होंने ऑर्डर किया था। तो उन्होंने कहा, मेरे से मिसगाइड की इन्होंने कि इन्होंने कहा 500 मीटर या 50 मीटर में बड़ा, मेरे ख्याल 50 मीटर के दूर है, तो हम वहाँ शिफ्ट। आज आपका यहाँ एहतजाज करने का मकसद आज ये था कि कल ये कमेटी बनी थी, तो इस कमेटी ने बीएमओ साहब और हमारा कोई 4 आदमी कमेटी के गए कि हम वहाँ तहकीकात करेंगे। तो ये कल गए, हम 2 सरपंचों ने भी इनको लिख के दे दिया कि हमें यहाँ मंजूर है, यहाँ ही रखो। तो पब्लिक भी आई, उसने कहा मंजूर है। तो इसके अलावा उन्होंने फिर कहा हमें मकान दे दो, हमने मकान भी इनको दे दिया। तो हम इंसाफ चाहते हैं, हम आखिरी दम तक भी इंसाफ की ताक में बैठेंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। तरह से ये तकरीबन आज 15-20 दिन से ये मामला काफी बड़ा गरमाया हुआ है। मेंढर के अंदर, मेंढर के तूल अर्ज में
ये मामला जो है हर इंतजामिया के नोटिस में लाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज बहुत सारे इंकशाफात मंजर आम पर आए, बहुत सारी बातें आया हुई कि इसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट किस शख्स का है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जिला इंतजामिया को कहना चाहते हैं और सबका हमारे जो अभी डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ में आए हैं यासिन साहब, हमने उनसे भी इस सिलसिला में बात की है। इंतजामिया को हाईजैक कर लिया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चंद लोग, चंद डीडीसी साहिबान, चंद लीडरान जो है उन्होंने पूरी इंतजामिया को हाईजैक कर लिया है और लोगों को इस तरीके से जलील और रुस्वा किया जा रहा है। हमें बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहे हैं। इंतजामिया देख रही है कि ये लोग क्यों चढ़ करके आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आकर के यहाँ हंगामा क्यों करना पड़ा है। आज इंतजामिया अगर ये बात कहती है कि जनाब हम जो है वो मरकजी जगह देखेंगे, इंतजामिया धमकाने की बात भी कर रही है कि जनाब अगर आप बात करेंगे तो 2019 के बाद का जो जम्मू कश्मीर, ये अलग जम्मू कश्मीर है। हम ये कहना चाहते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर अलग जम्मू कश्मीर है, आप हर इदारे के लिए मरकजी जगह देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कहीं कुछ दिन पहले एक बीएमओ साहब ने वहां से शिफ्टिंग का ऑर्डर किया था, वहां पे कोई सब सेंटर था सलवा मैपर में, तो उनको रीडेजिग्नेट हुआ है ये सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करके। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की कि इसमें अकोमोडेशन कितनी होनी चाहिए, इसकी लोकेशन जो है कौन सी होनी चाहिए। तो उस ज़िमन में एक ऑर्डर किया था बीएमओ साहब ने, और उसमें कुछ मेरे पास पीआरआईज आए, लोकल पब्लिक वहाँ से आई कि वहाँ पे जो बड़े अरसे से वहाँ पे सेंटर चल रहा था उसको थोड़ा रीलुक किया जाए, ये शिफ्टिंग का मामला ना किया जाए। बट हमने पब्लिक की भी सुननी है, पीआरआईज की भी देखना है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि उसमें अगर ये दिखाया गया है कि वो सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, तो वो उस जो ये डिस्प्यूट उस मसले में बन गया, इसमें हमने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है जिसमें कोई 3 ऑफिसर्स की कमेटी है, वो वहाँ पे विजिट करेंगे फिजिकली। तो वो पूरे एरिया का मैप देख के पॉपुलेशन देखेंगे उस विलेज की, और उसमें जो सेंट्रल पॉइंट कौन सा बनता है, सेंट्रल पॉइंट को जो है लोकेट करके उसको फिक्स किया जाएगा, तो ताकि वो जो एक्सेसिबल हो वो इंस्टीट्यूशन हर बंदे को अप्रोचेबल होना चाहिए। रोड कम से कम वहाँ तक जानी चाहिए, क्योंकि किसी को भी परेशानी बनती है तो वो हॉस्पिटल में ही दौड़ता है पहले, तो वो अप्रोचेबल होना चाहिए। तो इस ज़िम्मन में हम देख लेंगे, जो इसमें जायज़ मुनासिब होगा वो इंशाल्लाह स्टेप लिया जाएगा। बीएमओ साहब पे पर्सनल इंटरेस्ट एलिगेशन इसके हवाले से ये दिस इज द मैटर ऑफ वेरिफिकेशन, ये करेंगे हम वेरीफाई। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। अगर ऐसी हुआ तो एक्शन विल फॉलो।